ओके, तो 650 की बाइंग विप्रो में जो अब 400 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, नुकसान है काफी। महानगर गैस भी 20% के आसपास का लॉस दे रहा है, 1090 की बाइंग है। क्या करे शर्मिला जी दोनों शेयर्स में? दोनों शेयरों में दिक्कत है, नॉट सो मच टू डू विद इंटरनल अर्निंग्स या वैल्यूएशंस, लेकिन जिस तरह से चीजें हैं ग्लोबली, तो पहले समझ लेते हैं कि एमजीएल जैसे सभी जानते हैं, इट्स अ गैस सप्लाई कंपनी, और हम देख ही रहे हैं कि यूरोप में जिस तरह से अभी चीजें हैं, ऐसे लग रहा है कि अगले 2 महीने अगर वॉर से या कोई भी गैस का उनको सोल्यूशन नहीं मिलता है तो उनके लिए चीजें काफी मुश्किल हो जाएगी, बिकॉज दे आर द बिगेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ गैस। तो वेरी ऑनेस्टली इवन ये मैं नहीं कह रही कि इंडियन कंपनीज पर इसका कितना असर पड़ेगा या ऐसा कुछ, लेकिन एक कंटेजन रिस्क रहता है कि एक अगर पूरा सेंटिमेंट नीचे है तो उस तरह से जो गैस पे है वो भी अफेक्ट हो जाएगा। आज हालांकि हमने इन सब स्टॉक्स में बाइंग देखी, सो आई एम नॉट नेगेटिव ऑन द स्टॉक, लेकिन उनको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि उनको उनका इन्वेस्टमेंट होराइजन जो है इट्स अ होल्ड, बट उनको एक कम से कम 1 साल देना पड़ेगा और ये सब चीज फैक्टर्स पर ध्यान देना पड़ेगा। कमिंग टू विप्रो, आई थिंक वंस अगेन द सेम थिंग, जिस तरह से बातें हो रही है कि अगर यूरोप में चिंताएं रहती है तो कितना आपका एक्सपोजर यूरोप के बिजनेस का है। आई डोंट थिंक विप्रो हैज अ वेरी बिग एक्सपोजर, बट यस आई थिंक यूएस में अगर इसी तरह से चीजें रही तो अगर रिसेशन रहा तो विल आईटी बजट्स गेट अफेक्टेड एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। और वैसे भी आईटी कंपनीज को अपने इश्यूज थे, गिवन मार्जिन्स और एट्रिशन एक्सेट्रा, तो इतना आसान साल वैसे भी नहीं रहा है आईटी के लिए, और अगले 2-3 महीने ऐसे लग रहा है कि थोड़ा वॉचफुल रहना पड़ेगा। वंस अगेन नॉट नेगेटिव ऑन द सेक्टर, लेकिन आपको आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कम से कम 1 साल का रखना होगा। सो आई थिंक इट्स अ होल्ड ऑन बोथ, बट सॉर्ट ऑफ अ स्लाइटली कॉशियस मूव।